2020 में डेटा एनालिस्ट की जॉब लगना काफ़ी इजी था। आपको SQL आता है, एक्सेल आता है, पावर BI FW में से कुछ भी आता है तो आपकी जॉब लग जाती थी। बट 2026 का जो जॉब मार्केट रहेगा डेटा एनालिस्ट के लिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर और किस टाइप के कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। 2026 का जॉब मार्केट और डेटा एनालिस्ट की स्किल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है 2020 से जब मैंने शुरू किया था। आज के डेटा एनालिस्ट को बेसिक स्किल के साथ साथ काफ़ी एडवांस स्किल्स भी आना चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होते हो और कंपनीज आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेटा एनालिस्ट रोड मैप बताऊंगी जो कि आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हो 3 महीने के अंदर। ऐसी 3 चीज़ें आपको करनी हैं जो कि 3 महीने में कंप्लीट भी हो सकती हैं अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हो और कैंडिडेट से। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिफरेंट जॉब रोल्स हैं मार्केट में। एज अ डेटा एनालिस्ट आप जब प्रिपेयर करते हो तो कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्रोडक्ट एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्स एनालिस्ट, हेल्थ केयर एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट। ये जितने भी एनालिस्ट रोल्स हैं इन सब में आपकी एनालिटिकल स्किल्स ही यूज़ होती हैं जितनी ज़रूरी है डेटा एनालिस्ट के लिए। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी बेसिक स्किल से ही काम चल जाते हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल रोल होते हैं जिसमें आपकी एडवांस स्किल से काम चलते हैं। तो हम दोनों ही स्किल के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हर कंपनी को अलग अलग एनालिस्ट रोल चाहिए और इसी वजह से ही डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा ये हाइप जॉब रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फ्यूचर स्कोप की। तो अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम शुरू करते हो तो और भी जितने एडवांस जॉब रोल हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कुछ ही मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद आप उनमें स्विच कर सकते हो जो कि एडवांस रोल हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर, डेटा इंजीनियर। इन सब जॉब रोल में आप डेटा एनालिस्ट के एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो और स्विच कर सकते हो। इससे आपकी सैलरी और करियर दोनों ही ग्रो करते हैं। इनमें से कोई भी जॉब रोल के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगी, ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स 2.0। इसमें आपको करंट मार्केट के अकॉर्डिंग जितने भी स्किल्स ज़रूरी हैं प्लस जो एडवांस स्किल्स अभी आई हैं, जनरेटिव AI या फिर AI टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ इस कोर्स को कंप्लीट करने पे आपको एक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा की डिग्री भी मिलने वाली है। येस, जैन यूनिवर्सिटी से इनका टाई अप हुआ है और ये आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक डिप्लोमा डिग्री दे रहे हैं। तो जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर जो करियर स्विच करना चाहते हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है क्योंकि अब आपके पास एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हो जाएगा एजुकेशन का। इस कोर्स में आपको लाइव ऑनलाइन सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन तो मिलेगा ही, प्लस आपको 20+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो कि आप अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इनका टाई अप 600+ ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें ये आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर और इसके साथ साथ आपको रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। और इनके जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो स्विगी, रेडबस, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं। एंड द नेक्स्ट बेस्ट फीचर अबाउट दिस कोर्स इज देयर हायरिंग स्प्रिंट। हायरिंग स्प्रिंट एक ऐसा फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि सिर्फ ओडिन स्कूल के स्टूडेंट को ही मिलता है। नेक्स्ट बैच बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, काफी लिमिटेड सीट है, जल्दी से जाके इस कोर्स को चेक कीजिए। अभी तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है जिसमें आपको स्कॉलरशिप प्लस EMI ऑफर्स भी मिल जाते हैं। 3 चीज़ें करनी है, उसमें से पहला है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों सबसे पहला आता है? क्योंकि जैसे ही आप शुरू करते हो सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्किंग क्रिएट करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, पोस्ट डालिए। लिंक्डइन पोस्ट आइडियाज़ पे मैं एक वीडियो भी लेके आने वाली हूँ कि किस टाइप के आप पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, कैसे अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। लिंक्डइन आज ही जाके ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ये हमेशा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। कनेक्शंस इंक्रीज़ कीजिए, एटलीस्ट आपके 500+ मीनिंगफुल कनेक्शंस होने चाहिए। मीनिंगफुल कनेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि डेटा एनालिस्ट के लिए आप जाना चाहते हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं या फिर कोई लीड है, लीड डेटा एनालिस्ट हैं, सीनियर डेटा एनालिस्ट हैं, या फिर उसी कंपनी के रिक्रूटर से आप कनेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप कनेक्शंस भी इंक्रीज कर रहे हो, अपनी विजिबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हो, प्लस आप प्रोफेशनली एक्टिव हो रहे हो लिंक्डइन पे। ये जो स्टेप है ये आपको जब आप जॉब अप्लाई करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ आप आज से ही कर लो। सेकेंड, आपको स्किल्स सीखनी है। अभी स्किल्स
ऑलरेडी आपको पता ही है, बट फिर भी जो एडवांस स्किल्स हैं वो आप इग्नोर करते हो। आपको अभी भी लग रहा होगा कि सिर्फ बेसिक स्किल से आपकी जॉब लग जाएगी, बट इट्स अ बिग नो, नहीं लगने वाली है आपकी जॉब। आपकी नॉन टेक एनालिस्ट रोल की जॉब लग सकती है, जैसे कि सेल्स एनालिस्ट हो गया या फिर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट एनालिस्ट, इस टाइप की ही जॉब रोल आपकी लगेगी। बट अगर आप टेक्निकल सोच रहे हो तो बिना पाइथन के, बिना एडवांस चीज़ें सीखे आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स से शुरू करना है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कंसेप्ट पहले पढ़ना है, क्योंकि अप्लाई तो आप तब करोगे जब आपको और टूल्स आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट पहले ही पढ़ के क्लियर कर लीजिए, जितने भी उसके कंसेप्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली आपको डेटा के साथ किस टाइप का एनालिसिस करना है। तो स्टैट्स के बाद आपका आ जाता है एक्सेल। एक्सेल सिर्फ बेसिक सीखना है, उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना। कोई भी इंटरव्यूअर आपको एक्सेल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। एक्सेल में आपको पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट्स आने चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फंक्शंस आपको आने चाहिए, जितने भी उसके फंक्शन फॉर्मूलाज हैं वो आने चाहिए। थोड़ा बहुत क्लीनिंग या फिर क्विक एनालिसिस के लिए ही आप एक्सेल यूज करने वाले हो, तो उतना ही आपको सीखना। एक्सेल के बाद आ जाता है आपका सीक्वल। सीक्वल में भी सिर्फ बेसिक ही आपको क्वेरी करने नहीं आना चाहिए, आपको ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखने आना चाहिए, एडवांस सीक्वल आना चाहिए। हर चीज सीक्वल का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे वो इंसर्शन हो, चाहे वो डिलीशन हो, और चाहे सिर्फ क्वेरी करना। तो जब आप सीक्वल पढ़ने जाते हो तो आपके पास काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि आपका पोस्टग्रे सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया। तो ऐसा लगता है लोगों को कि कौन सा पढ़ना चाहिए। तो ये सब 90% तक सेम ही रहते हैं, सिर्फ फंक्शंस का डिफरेंस आता है। सब में आपको मोस्ट ऑफ द चीजें कॉमन ही मिलेंगी, तो आप एक पकड़ के उसको कंप्लीटली लर्न कर सकते हैं। एंड सेम गोज विथ बीआई टूल्स। बीआई टूल्स आपके पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू होते हैं, इन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो और उसको कंप्लीटली डीप में सीख सकते हो। दोनों से एक ही काम होता है, तो बेटर है कि आप एक ही चीज सीखो। ये तो रहे बेसिक स्किल जो आपको सीखने, और ये तो कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे। इसके बाद आपको सीखना है पाइथन। पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। पाइथन में आपको उप्स कंसेप्ट में नहीं जाना है, सिर्फ आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बस आपको जो पाइथन लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज़ करके डेटा एनालिसिस किया जाता है, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। देन आपको एआई टूल्स यूज़ करने आना चाहिए। सिर्फ आपको एआई के बारे में पता होना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एआई टूल किस तरीके से आप अपने डे टू डे वर्क में यूज़ कर पाते हो, किस तरीके से आप बेस्ट यूज़ ले सकते हो एआई टूल्स का, ये आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, उसी की हेल्प से आप कोई भी एआई टूल को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि इन सब स्किल में क्या क्या टॉपिक कवर करना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रोड मैप बना रखा है, जिसमें मैंने हर एक स्किल में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को कवर करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, ये हर चीज़ मैंने बताई हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितनी भी स्किल्स आप सीख रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब आप लर्न कर रहे हो तब भी प्रैक्टिस करना है, लर्न करने के बाद भी प्रैक्टिस करना है। सीक्वल और पाइथन की तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रोजेक्ट अच्छा बना लिया, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, बट आपकी पाइथन और सीक्वल में अच्छी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है, तो वहीं पे आप फर्स्ट राउंड में से रिजेक्ट हो जाते हो। तो बेटर है कि साथ ही प्रैक्टिस भी करना है। प्लस जब आप पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस सीखोगे, पावर बीआई सीखोगे या फिर एक्सेल सीखोगे, एक्चुअल डेटा पे उसको अप्लाई करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इंप्लीमेंट करोगे चीज़ों को एक्चुअल डेटा पे, उतनी आपकी हैंड्स ऑन तो अच्छी होगी ही, प्लस आपका एक एनालिटिकल माइंडसेट भी बनता जाएगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जॉब चाहिए, प्रोजेक्ट या फिर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिज्यूमे में 4 लाइन लिख देना प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। रिक्रूटर्स देखना चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट आपने किस तरीके से बनाया है। अगर उसको प्रोजेक्ट पसंद आता है तो पोर्टफोलियो फ्री में आप गिटहब पे बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। वहाँ पे अपने बारे में लिखते हुए अपने प्रोजेक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? हमेशा की तरह कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड टू एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए, मल्टीपल स्किल्स यूज किया हुआ प्रोजेक्ट होना चाहिए। बेसिक डेटा होते हैं या फिर आउट ऑफ डोमेन या फिर जनरल डेटा होते हैं, ऐसे डेटा को यूज करके एनालिसिस नहीं करना है। ऐसे डेटा को चूज करना है जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो। तो डोमेन स्पेसिफिक डेटा भी आप ले सकते हो, या फिर ऐसा डेटा लीजिए जिसमें बहुत सारी कंपनी का डेटा रिफ्लेक्ट होता हो। ऐसे डेटा पे ही एनालिसिस करना है। मल्टीपल स्किल्स, जितना भी आप स्किल्स यूज कर सकते हो उसमें स्किल्स यूज कीजिए। अलग अलग डोमेन का डेटा भी ले सकते हैं, सेम डोमेन के डेटा पे अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम भी
सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कस्टमर स्पेसिफिक ले लीजिए, टाइम सीरीज डेटा ले लीजिए, कोई सेल्स डेटा ले लीजिए, इस टाइप का डेटा आप चूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट में हमेशा आप रिपोर्ट ऐड कीजिए। रिपोर्ट आपको पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो कौन कौन से की पॉइंट्स है जो आपको प्रोजेक्ट में कवर करना है? फर्स्ट आपका बिजनेस प्रॉब्लम, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो बिजनेस प्रॉब्लम इज मस्ट। इसके बाद आप क्या मेथड्स यूज कर रहे हो, ईडीए के बाद जो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो उसमें क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, उन सब मेथोडोलॉजी से क्या इनसाइट जनरेट हुआ है। थर्ड पॉइंट आपका इनसाइट जनरेशन आ जाता है। उसके बाद उस इनसाइट के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन दे सकते हो बिजनेस को, ये चीज़ आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। और लास्ट में आपका नेक्स्ट स्टेप, क्या फ्यूचर में आप इस प्रोजेक्ट में कर सकते हो। तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपके हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी या तो आप रिपोर्ट में लिख लो या तो आप पोर्टफोलियो की जो रीडमी फाइल होती है उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तब आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हो जॉब एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप था जो नेटवर्किंग, अगर अभी तक आपने कर लिया है प्रोजेक्ट बनाने तक तो अच्छा खासा आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुका होगा। सो नेक्स्ट आपको एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, अप्लाई करना है जॉब्स पे, चाहे आप नौकरी पे अप्लाई करो चाहे आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर लो। रिक्रूटर्स को रीच आउट करना है, फॉलो अप लेना है। ये सारी चीजें आपको लास्ट में करनी है जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाओ, पहले से ही शुरू नहीं करना है। जब आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए देन ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपको किसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए, तो आप वहाँ पे 3 महीने या 6 महीने जितना भी उनका कूलिंग पीरियड उतने महीने तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है कि आपके पास से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो बेटर है कि पहले प्रिपेयर होइए एंड देन अप्लाई कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरीके से अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ज़रूर से आपकी 2026 तक अच्छी खासी डेटा एनालिस्ट की जॉब लग जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो डेटा एनालिस्ट रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।